हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट कोचिंग में बने रहने के लिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको क्लास 10th का साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। आप लोग वीडियो को अंत तक देखना और सभी प्रश्नों को याद कर लेना। ये सभी प्रश्न आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। आप लोग वीडियो को ज़रूर अंत तक देखना। तो चलिए दोस्तों, देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपके बता दें कि ये सेट नंबर 2 है, ये दूसरा सेट है। ये आपके मैट्रिक एग्जाम में 30 पक्का इस यहाँ से क्वेश्चन आपका आएगा। तो इसलिए दोस्तों, आप ये बहुत अच्छी तरह से वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखना और सभी प्रश्नों को बारी बारी से याद कर लेना। तो चलिए, पहला प्रश्न आपका है कि पोर्टल्स वाहिनियाँ कहाँ रक्त प्रवाहित करती है। पहला प्रश्न है कि पोर्टल्स वाहिनियाँ कहाँ रक्त प्रवाहित करती है। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर डी, यानी पोर्टल्स वाहिनियाँ का रक्त प्रवाहित करता है तो एक अंग से दूसरे अंग में जिसमें हृदय शामिल नहीं हो। ऑप्शन नंबर डी होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि इनमें से कौन सा रक्त कौर थाका बनने में सहायक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि इनमें से कौन सा रक्त कौर थाका बनने में सहायक है। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, थ्रोम्बोसाइट। सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट ये क्या है, रक्त कौर थाका बनाने में क्या करती है, सहायता करती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका कि किस श्वेत रक्त के कौरों की संख्या मानव में सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि किस श्वेत रक्त कौरों की संख्या मानव में सर्वाधिक है। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रोफिल। यानी न्यूट्रोफिल जो होता है वो श्वेत रक्त कणों की संख्या मानव में क्या होती है, सर्वाधिक है। किसमें होती है, तो न्यूट्रोफिल श्वेत कण में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा, इनमें से कौन सा, ये क्वेश्चन है कि चौथा, इनमें से कौन कौन श्वेत रक्त कण भक्षक कोशिकाएं है। क्वेश्चन नंबर चौथा बोलता है कि इनमें से कौन कौन श्वेत रक्त कण भक्षक कोशिकाएं है। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रोफिल एवं मोनोसाइट। क्या होगा, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट जो क्या करते हैं, श्वेत रक्त कण भक्षक कोशिकाएं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर पांचवा है आपका, 5 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन एंटीबॉडी बनाकर रोगाणु को नष्ट करता है। क्वेश्चन नंबर पांचवा है कि इनमें से कौन एंटीबॉडी बनाकर रोगाणु को नष्ट करता है। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, लिम्फोसाइट। जो लिम्फोसाइट है वो क्या करते हैं, हमारे एंटीबॉडी बनाकर रोगाणु को क्या करता है, नष्ट करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर छठा है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का क्या है, भाग है जो संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 के सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्सर्जन। यानी उत्सर्जन जो होता है मनुष्य के वृक्क तंत्र का एक हिस्सा होता है जो क्या संबंधित है, किससे, तो उत्सर्जन से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां है कि फीता कृमि में किसके द्वारा उत्सर्जन होता है। क्वेश्चन नंबर 7वां है कि फीता कृमि में किसके द्वारा उत्सर्जन होता है। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ज्वाला। यानी जो ज्वाला है वो फीता कृमि के द्वारा क्या करता है, फीता कृमि में ज्वाला के द्वारा उत्सर्जन होता है। फीता कृमि में ज्वाला के द्वारा उत्सर्जन होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां है, प्रश्न नंबर 8 है कि सेप्टल नेफ्रेडिया कहाँ पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सेप्टल नेफ्रेडिया कहाँ पाए जाते हैं। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, 14वें खंड के पीछे। यानी सेप्टल नेफ्रेडिया जो 14वें खंड के पीछे पाए जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है
कि संधिपाद प्राणियों में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, संधिपाद प्राणियों में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर डी, मालपीधी की नलिका। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मालपीधी की नलिकाएं, जो क्या करते हैं संधिपाद प्राणियों में उत्सर्जन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, तो मालपीधी की नलिकाएं द्वारा होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां है कि प्लाज्मा छानने का काम नेफ्रॉन का कौन सा भाग करता है। प्लाज्मा छानने का काम नेफ्रॉन का कौन सा भाग करता है। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी बोमेन कैप्सूल संपुट। जो प्लाज्मा छानने का काम नेफ्रॉन का बोमेन कैप्सूल संपुट भाग करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 कि कौन रक्त प्लाज्मा में नहीं छानता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन रक्त प्लाज्मा से नहीं छानता है। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन। जो प्रोटीन है क्या करता है, वो रक्त प्लाज्मा से नहीं छानता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की निम्न में से किसको पुनर्अवशोषण नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि क्वेश्चन नंबर 12 के निम्न में किसको पुनर्अवशोषण नहीं होता है। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, यूरिया। जो यूरिया होता है, यूरिया का पुनः अवशोषण नहीं होता है। जो एक बार क्या करता है, वो गल जाता है, फिर दोबारा उसे हम क्या माने अवशोषित नहीं कर सकते दोबारा। इसके क्वेश्चन नंबर 13 है कि मनुष्य में सामान्यतः मूत्राशय का कितना आयतन होने पर मूत्र त्याग अवश्य हो जाता है। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी 250 से 300 मिलीलीटर जो मूत्र त्यागने की आवश्यकता हो जाती है। यानी मनुष्य में सामान्य मूत्राशय, साधारण मूत्राशय का 250 से 300 मिलीलीटर जो आयतन होता है, वो आयतन होने पर मूत्र त्याग अवश्य हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 14 है कि प्लाज्मा के छानने की दर क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि प्लाज्मा के छानने की दर क्या है। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, यानी 120 से 125 मिलीलीटर प्रति मिनट की दर से क्या होता है, प्लाज्मा के छानने की दर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 15 है कि वृक्क के द्वारा शरीर में लवण और जल की मात्रा का नियंत्रण या नियमन कहलाता है। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, यानी ओस्मोरेगुलेशन जो है वो वृक्क के द्वारा शरीर में लवण व जल की मात्रा का क्या करता है, नियंत्रण और नियमन कहलाता है। कौन कहलाता है, तो ओस्मोरेगुलेशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि डायबिटीज इंसिपिडस से किस हार्मोन की कमी से होती है। क्वेश्चन नंबर 6 कि डायबिटीज इंसिपिडस से किस हार्मोन की कमी से होती है। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी भासोप्रेसिन। जो भासोप्रेसिन होता है वो डायबिटीज इंसिपिड हार्मोन की कमी से होता है। कौन, भासोप्रेसिन की कमी से जो होता है, हार्मोन की कमी से डायबिटीज इंसिपिडिस होता है। इसके क्वेश्चन नंबर 17 है कि इनमें से किस श्रेणी में मनुष्य आता है, यानी इनमें से किस श्रेणी में मनुष्य आता है। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी यूरियोटेलिक, यानी यूरियोटेलिक जो श्रेणी होता है उसी श्रेणी में मनुष्य आता है। किसमें, यूरियोटेलिक श्रेणी में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है कि मनुष्य में वृक्क किस तंत्र का भाग है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि मनुष्य में वृक्क किस तंत्र का भाग है। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर डी,
उत्सर्जन का, यानी मानव में वृक्क के जो होता है उत्सर्जन तंत्र का एक का हिस्सा होता है, एक भाग होता है। इसके क्वेश्चन नंबर 19 है। 19वां प्रश्न बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी साइटोकाइनिन। यानी जो साइटोकाइनिन है वो क्या है? पादप हार्मोन है। साइटोकाइनिन कौन सा हार्मोन है? तो पादप हार्मोन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी सिनेस्टिक दरार। यानी सिनेस्टिक जो दरार होता है वो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। क्या कहते हैं? तो सिनेस्टिक दरार। इसके क्वेश्चन नंबर 21 की मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है? तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, शरीर का संतुलन बनाने के लिए। यानी 21 नंबर प्रश्न का जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, शरीर का संतुलन बनाने के लिए। यानी मस्तिष्क उत्तरदायी है शरीर का संतुलन बनाने के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है कि किसके प्रयोग से खरपतवारों उन्मूलन होता है? किसके प्रयोग से खरपतवारों उन्मूलन होता है? तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी फेनोक्सी एसिटिक एसिड। यानी फेनोक्सी जो एसिटिक एसिड जो होता है उसी के प्रयोग से खरपतवारों उन्मूलन होता है, यानी खरपतवार को हम क्या हटा सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 23 है कि कौन कलिकाओं और बीजों का सुप्तिकरण के लिए उत्तरदायी है? क्वेश्चन नंबर 23 है कि कौन कलिकाओं और बीजों का सुप्तिकरण के लिए उत्तरदायी है? तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, यानी एब्सिसिक एसिड। यानी एब्सिसिक जो एसिड होता है वो कलिकाओं और बीजों का सुस्थितीकरण के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है किसके छिड़काव से फल धीमी गति से पकता है? किसके छिड़काव से फल जो होता है वो धीमी गति से पकता है? तो सही जवाब होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी जिबरेलिन। जो जिबरेलिन होता है, जिबरेलिन के छिड़काव से ही फल हमारा क्या होता है? धीमी गति से पकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 नंबर प्रश्न बोलता है कि आपका पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के किस भाग से जुड़ी रहती है? पीयूष ग्रंथि जो होता है वो मस्तिष्क के किस भाग से जुड़ा होता है? तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी हाइपोथैलेमस से ग्रंथि से क्या होता है? हमारा मस्तिष्क की माने जुड़ी रहती है। कौन से मस्तिष्क? तो पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क क्या होता है? हमारा हाइपोथैलेमस से माने ग्रंथि से क्या होता है? वो जुड़ा हुआ रहता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 26 है किस हार्मोन का एक निश्चित टारगेट अंग नहीं है? तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, यानी ग्रोथ हार्मोन। जो ग्रोथ हार्मोन होता है, ग्रोथ हार्मोन का एक निश्चित टारगेट अंग नहीं होता है। इसका क्वेश्चन नंबर 27 है कौन हार्मोन दूध का निर्माण करता है? तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रोलैक्टिन। जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है वो दूध का निर्माण करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है। 28 नंबर प्रश्न बोलते हैं कि दानवाकार शरीर किस हार्मोन के अतिस्राव से उत्पन्न होता है? दानवाकार शरीर किस हार्मोन के अतिस्राव से उत्पन्न होता है? तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी जीएच। जो जीएच होता है वो दानवाकार शरीर माने जीएस हार्मोन के अतिस्राव से उत्पन्न होता है। किस हार्मोन से? तो जीएस से हार्मोन से। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जीएस हार्मोन। इसके क्वेश्चन नंबर 29 है इनमें से किस हार्मोन को मानव शरीर के लिए निरर्थक माना जा सकता है? तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी MSH। जो MSH होता है वो हार्मोनों को मानव शरीर के लिए क्या करता है? निरर्थक माना जा सकता है। इसके क्वेश्चन नंबर 30 है। 30 नंबर प्रश्न आपका बोलता है किसकी कमी से डायबिटीज इंसिपिडिस से रोग की उत्पत्ति होता है?
किसकी कमी से डायबिटीज इंसिपिडिस रोग की उत्पत्ति होता है? तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर डी, यानी भासोप्रेसिन। इस भासोप्रेसिन जो होता है, भासोप्रेसिन की कमी से डायबिटीज इंसिपिडिस रोग की उत्पत्ति होती है। तो दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन को आप देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में का शेयर करिए। वो आपके बीच में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम से रिलेटेड लाता रहूँगा। ये क्वेश्चन आपको क्या VVI है, क्या है ये क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपके मैट्रिक एग्जाम में कितना 30 में 30 से पक्का लाएगा। यहीं से क्वेश्चन 30 में 30 आएगा 2024 में एग्जाम, 2024 में यहीं से क्वेश्चन आपका आएगा 30 के से।